हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी होने वाली है, जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए फिर वेज चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें पिज़्ज़ा बेस बनाना होगा, तो उसके लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है। अब मैदे में हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच नमक और इन सारी सूखी चीज़ों को हम मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें 5 चम्मच दही डालेंगे। अब दही को भी हम आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही हमें इसमें पानी डालना है। तो इस डो को हमें रोटी के डो से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इस आटे को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद लेना है। क्योंकि मैदे में ग्लूटेन होता है, तो आप उसे जितना ज़्यादा गूंदेंगे आपका पिज़्ज़ा उतना ही ज़्यादा फूला फूला और क्रिस्पी बनेगा। तो बस इसी तरह से इसे गूंद लेंगे और उसके बाद हम इस कटोरे को हटा देंगे और किचन प्लेटफॉर्म पे ही हमें थोड़ा सा मैदा या फिर आप मकई का आटा भी डाल सकते हैं। तो बस इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा बेस का डो रखेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे दोबारा गूंद लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस डो को नीचे ही गूंदें, आप चाहे तो उसी कटोरे में भी गूंद सकते हैं या फिर आप इसे पाटे पे भी गूंद सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा बेस का डो जो है वो गूंद लिया है। अब इसे हम उसी कटोरे में रख देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। और उसके बाद हम इस पर एक प्लेट ढक्कन रख देंगे और प्लेट के ऊपर हम एक कपड़ा रख देंगे ताकि गर्मी की वजह से हमारा आटा अच्छी तरह से फूल जाए। तो हम इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। आप चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो तब तक हम हमारा स्टफिंग रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमने 100 ग्राम पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें हम 5 चम्मच दही डालेंगे। अब दही डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक और इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हमें इसे मैरिनेशन के लिए 10 मिनट के लिए रख देना है। तो सारी चीज़ों को मिला के हम इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे और इसे साइड में रख देंगे। तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए हम 6 चम्मच टोमेटो सॉस लेंगे, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच ओरेगैनो, और अगर ओरेगैनो नहीं है तो उसकी जगह आप 1/4 चम्मच कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है और हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चीज़ डिप बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें हम 2 चम्मच बटर डाल देंगे। अब जैसे ही बटर पिघल जाता है तो हम इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और मैदे को हमें लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। तो बस 1-2 मिनट के लिए हम मैदे को भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैदे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें 1.5 कटोरी दूध डालेंगे। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने। तो थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैदे की सारी गुठलियाँ जो है वो निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मैदे को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमें लो फ्लेम पे रख के ही इन सारी चीज़ों को पका लेना है। तो बस 1 कटोरी दूध हमने डाल दिया है। अब और आधा कटोरी दूध लेके हम इसमें डालेंगे। तो अब सारा दूध हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे और इसे गाढ़ा बना लेंगे। तो इसे हमने पका लिया है। अब हम इसमें 3/4 कटोरी अमूल का चीज़ डालेंगे, जिसे हमने ग्रेट करके फिर कटोरी से मेजर किया था। तो इसे भी हम मिला लेंगे। चीज़ मेल्ट होने तक हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है।
अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और दोबारा मिला लेंगे। तो इस चीज़ डिप को हम पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमने इसमें सिर्फ नमक ही डाला है। लेकिन अगर आप गार्लिक ब्रेड के साथ इसे खा रहे हैं तो आप इसमें रेड चिली सॉस और काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ डिप की कंसिस्टेंसी किस तरह से बन चुकी है। तो चीज़ डिप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम पिज़्ज़ा का स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हम कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डाल देंगे और बटर में हमने 10 मिनट मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देना है। अब पनीर डालने के बाद इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि ये जो दही है वो पनीर में अच्छी तरह से सूख जाए और ये बिल्कुल सूखा सूखा बने। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हमें शिमला मिर्च और टोमेटो को भी फ्राई कर लेना है। तो उसके लिए हम बस 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम शिमला मिर्च और टोमेटो को डाल के मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो तेल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च और टमाटर को फ्राई करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे और दोबारा इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। शिमला मिर्च और टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। तो अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखना है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में 1 कटोरी नमक डाल दिया है। अब ये नमक हमने पहले इस्तेमाल किया था, इसलिए थोड़ा सा काला पड़ चुका है। अब इसके अंदर हम 1 कटोरी रख देंगे। तो जिस प्लेट में हम पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रखने वाले हैं उस प्लेट को हम इस तरह से इस पे रखेंगे। तो फिलहाल हम प्लेट को निकाल लेते हैं और इसके ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे बड़ी सी परात रख दी है। तो इसे अब हम हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। तो जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो जाती है हम हमारा पिज़्ज़ा जो है उसे स्टफिंग करके रेडी कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा बेस के इस डो को रखे हुए 15 मिनट से ऊपर हो चुका है। अब इस पे से हमने कपड़ा और ढक्कन हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा डो कितना अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब हम इसे इस्तेमाल करने से पहले 1-2 मिनट के लिए और गूंद लेंगे। अब इस डो से हम 2 बड़ी लोई और 2 छोटी लोई बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि छोटी लोई से 4 गुना ज़्यादा हमने बड़ी लोई बना लेनी है। अब इससे हम मीडियम साइज़ के 2 पिज़्ज़े बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक थाली ली है, इस पे हमने थोड़ा सा मैदा डाला है और इस पे हमने छोटी वाली 1 लोई को रखा है। अब इस लोई पे हम थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से रोटी के जैसे बेल लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है हमें इसे, क्योंकि हम मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो रोटी को बिल्कुल अच्छी तरह से हमने बेल लिया है। अब इसे हम छेद कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कांटे का चमचा यानी कि फोर्क लेंगे और इसे इस तरह से छेद कर लेंगे ताकि हमारी रोटी फूले ना। तो बस छेद कर लेने के बाद इसे हम हटा देंगे और इसी तरह हम दूसरी भी लोई बेल लेते हैं। तो हमारी रोटी की साइज़ जो है नॉर्मल साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हमने यहाँ पे पाटे का नहीं थाली का इस्तेमाल किया है रोटी बेलने के लिए। तो हमारी दोनों रोटी रेडी हो चुकी है, इसे हमने छेद भी कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम रोटी डालेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल हल्का सा सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सेकना है हमें। आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाइट डॉट आ चुके हैं। बस दोनों साइड से हम इसी तरह से इसे सेक लेते हैं। तो बस इतना ही हम इसे सेक लेंगे और उसके बाद इसे हटा देते हैं और इसी तरह हम दूसरी भी रोटी को सेक लेते हैं। तो हम इसे पूरी तरह इसलिए नहीं पका रहे हैं क्योंकि अगर इसे पूरा पकाएंगे तो पिज़्ज़ा बेक होते वक्त ये रोटी जो है वो जल भी सकती है। तो बस दोनों रोटी को हमने सेक लिया है। अब हम पिज़्ज़ा बेस को बेल लेते हैं। तो उसके लिए हमने सूखा आटा थाली पे डाला है, उसके ऊपर बड़ी वाली लोई रखी है और लोई के ऊपर भी हमने थोड़ा सूखा आटा डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा बेस को हमने बेल लिया है। अब हम इस पे भी छेद कर लेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा फूले ना। तो इस पिज़्ज़ा बेस को छेद करने के बाद इसे हमने जिस प्लेट में सेट करना है उसे बटर लगा के उस पर रख देना है और बाकी सारी चीज़ें उसी पे करनी है। तो हमने जो चीज़ डिप बनाया था उसे अब हम पिज़्ज़ा बेस पे लगाएंगे। इस तरह से आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब चीज़ डिप लगाने के बाद इसके ऊपर जो रोटी हमने सेक के ली थी वो डालेंगे और साइड से इसे पिज़्ज़ा बेस से इस तरह से कवर कर लेंगे ताकि अंदर का चीज़ जो है वो मेल्ट होने के बाद बाहर ना आए। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि रोटी हमने सेक के क्यों ली।
तो जब हम पिज़्ज़ा बेक करते हैं तो पिज़्ज़ा बेस तो बेक हो जाता है, लेकिन रोटी जो है वो कच्ची ही रह जाती है, इसलिए इसे हमने सेक लिया है। अब साइड से हम इसे इस तरह से दबा लेंगे और इसके कॉर्नर्स जो है वो हमने खड़े कर लेने हैं ताकि पिज़्ज़ा के ऊपर जो हम चीज़ स्टफ़ करने वाले हैं वो पिज़्ज़ा बेक होने के बाद मेल्ट होके पिज़्ज़ा से बाहर ना चला जाए और हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बाज़ार वाले पिज़्ज़ा जैसा लगे। तो अब हम इसके ऊपर ढेर सारा पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। तो आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उतना पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम चीज़ ग्रेट करके डालेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़े रखेंगे, शिमला मिर्च और टमाटर रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर अनियन रिंग यानी कि प्याज रखेंगे। अब प्याज रखने के बाद दोबारा हम इसके ऊपर ढेर सारा चीज़ ग्रेट करके डालेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरेगानो भी हमें डालना है। तो हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके साइड से भी हम थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं ताकि इसकी एजेस जो है वो सॉफ्ट रहे। तो पिज़्ज़ा बेक करने के लिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा की प्लेट रखेंगे और इसे हमें ढक के 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बेक कर लेना है। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं और पिज़्ज़ा हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितना यम्मी लग रहा है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसे हम हटा के दूसरा पिज़्ज़ा भी इसी तरह से बेक होने के लिए रख देते हैं। तो इसे रखने के बाद ढक्कन रख के हम 10 मिनट के लिए इसे बेक होने देते हैं। तो जब तक ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है हमने जो पहले बनाया हुआ पिज़्ज़ा है उसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरेगानो डाल देंगे। तो अब इस पिज़्ज़ा को हम 4 हिस्सों में कट करेंगे और फिर सर्व करेंगे। मुझे तो पिज़्ज़ा देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो पिज़्ज़ा को हमने कट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा पिज़्ज़ा कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो चीज़ डिप हमने इसके अंदर डाला है वो कितनी अच्छी तरह से मेल्ट होके बाहर आ रहा है, ये देखिए। तो इसी तरह हमने हमारा दूसरा भी पिज़्ज़ा रेडी कर लिया है और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और आप भरोसा कीजिए ये पिज़्ज़ा जो है बाज़ार के पिज़्ज़े से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज़ कुकिंग।